हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। गोसाईगंज विधानसभा से टिकट मांग रहे राजेश तिवारी उर्फ बाबा ने कांग्रेस पार्टी के अयोध्या प्रभारी हनुमंत विश्वकर्मा पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमसे 1,70,000 लिए जा चुके हैं, जिसका प्रूफ है, और हमें वही पैसे देने में आनाकानी कर रहे हैं। टिकट भी दूसरे को दे दिया गया। राजेश तिवारी उर्फ बाबा ने कहा कि अगर पैसे वापस नहीं दिए गए तो मैं विधिक कार्रवाई करूंगा। उन्होंने कहा कि अब तक हमारे 38 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। हमसे कहा जाता था कि यहाँ जाना है, इतनी गाड़ियाँ लेकर आ जाओ। हर प्रोग्राम में हमारा इस्तेमाल किया गया और आखिरी में हमको किनारे कर दिया गया। आपका आरोप है कि कांग्रेस में आपसे टिकट के नाम पर पैसा मांगा गया, क्या कहना मांगा गया? और ये हमारे गोसाईगंज विधानसभा में पंडित राजेश तिवारी, गोसाईगंज विधानसभा 276 जिला अयोध्या का मूल निवासी। मैं आवेदक था गोसाईगंज विधानसभा से। मुझे टिकट कटने का और टिकट न मिलने का कोई माख मलाक नहीं है, एक पैसे का। मेरा एक लक्ष्य था कि कांग्रेस पार्टी 5 विधानसभा थी, 5 विधानसभा में 1-2 हमारे विधायक बन के जाए। कम से कम किसी के यहाँ न्योता आकारी पड़ता, लोग दूसरे के यहाँ जाते हैं, तो दूसरे के यहाँ न जाने से हम लोग अगर कांग्रेसी हैं तो कांग्रेसी कोई विधायक हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक माननीय हनुमंत विश्वकर्मा जी थे, जो यहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं। उन्होंने पैसे की वसूली करना शुरू किया और पैसा असूला भी, लेकिन मैं जानते हुए भी उनको पैसा दिया कि हमारे कांग्रेस पार्टी में गंदे आदमियों की जरूरत नहीं है। मैं इसी आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश देना चाहता हूं कि माननीय प्रियंका दीदी जी अभी भी सवेरा है कि जितने गंदे आदमी हैं इनको निकासित किया जाए। और माननीय मैं अजय लल्लू जी को भी कहना चाहता हूं, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको भी मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हनुमंत विश्वकर्मा जी को पूछा जाए। मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है, उनका खाता है, उनके पूरे खाता का ब्यौरा है। जय बार मैं पैसा दिया हूं, उसका रिकॉर्ड है मेरे पास। और मैं उनके लास्ट पेमेंट उनको 25,000 रुपये का किया हूं आखिरी पर, जब उन्होंने माननीय निर्मल खत्री जी के यहाँ से मिल के निकला हूं। और उन्हीं के कहने के अनुसार मैं माननीय निर्मल खत्री जी के यहाँ भी गया था। अपनी कमेटी, न्याय पंचायत, बूथ अध्यक्ष, सारे चीज का जो डॉक्यूमेंट्स था मैंने दिखाया। उन्होंने सराहनीय किया कि आप बहुत अच्छा कार्य किए हो राजेश जी, मैं लगा हूं, हो सकता है आपको टिकट ही मिल जाए। लेकिन हमको टिकट का कोई माख मलाक नहीं है। आप क्या मांगे हैं आपकी हाईकमान से? मैं हाईकमान से ही मांगा हूं कि हनुमंत विश्वकर्मा पर कार्रवाई, और नहीं मैं विधिक कार्रवाई कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। हम कार्रवाई यही चाह रहे हैं कि अगर इस तरह से गंदा आदमी हमारी कांग्रेस कमेटी में है तो उसको निकासित किया जाए और उसको सजा का पात्र किया जाए, क्योंकि आगे चलकर कि हमारे कांग्रेस में कोई मछली गंदी न, हम कचरा साफ करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है। ऐसे में प्रत्याशियों की ओर नामांकन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। जनपद में आज नामांकन के 5वें दिन मिल्कीपुर विधानसभा प्रत्याशी व पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मिल्कीपुर से सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने 10 मार्च चुनाव रिजल्ट घोषित होने को लेकर अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा, 2022 के इस विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। वहीं कहा, पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार से बिगड़ी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार व गुंडाराज के कारण लोग त्राही कर रहे हैं और इस बार जनता भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। वहीं दूसरी ओर उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा के लोगों व किसानों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के वादे पर बल भी दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसान छुट्टा जानवरों की समस्या से परेशान था और बार बार आवाज उठाने के बाद भी उसे राहत नहीं मिल रही थी, लेकिन इस बार यदि सपा की सरकार आई तो किसानों की समस्या को दूर कर उन्हें राहत दिलाई जाएगी। भाइयों को, सम्मानित बहनों को, सम्मानित नौजवान साथियों को
और समाज के सभी वर्गों को समाज के सभी वर्गों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं कि जिस तरह से जनता में माननीय अखिलेश यादव के प्रति, समाजवादी पार्टी के प्रति यकीन और विश्वास बढ़ा है। ये बात तय हो गई है कि निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में। और मैं मिल्कीपुर की महान जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। क्या उपलब्धि और उपलब्धि है कि हमारी सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार थी। 12 से 17 तक तमाम विकास की योजनाएं, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, सड़कों से संबंधित बनाया था। लेकिन अफसोस है कि जो हमारी योजनाएं थी, ये जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारी योजनाओं पर पानी फेर दिया गया। कहने के साथ मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में टक्सरा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज टक्सरा शानदार बिल्डिंग बनवाया था। इलाके में बेटियों के पढ़ने के लिए, शिक्षा की कमी को पूरा करने के लिए किया था। बिल्डिंग बनके तैयार है। ऐसी बिल्डिंग बनी है कि शायद फैजाबाद के GGIC की बिल्डिंग नहीं है, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है वहां पर सांप रह रहे हैं, वहां पर सांप रह रहे हैं। पढ़ाई का कोई बंदोबस्त इस सरकार ने नहीं किया है। जनता के सामने आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बताने का, जवाब देने का उत्तर नहीं है। आखिर क्या कसूर था इस जनता का? यही नहीं, हमने यहाँ जो गांव में जो खलिया इलाका है, यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ता है, अस्पताल बढ़िया बनवाया था। और ये मंशा था कि गंभीर से गंभीर अगर बीमारी हो तो लोगों को ट्रॉमा सेंटर न जाना पड़े, लखनऊ न जाना पड़े। ईश्वर करे कोई बीमार ना हो, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कोरोना जैसे महामारी काल में भी हमारा अस्पताल नहीं चलाया गया। आखिर क्या कसूर किया था उस जनता ने? वहां पर सांड, आज चले जाओ तो सैकड़ों की तादाद में सांड है, सांड वहीं पर बैठते हैं। और अयोध्या धाम में श्री रामलला के परिसर में बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान गर्भगृह में विराजमान रामलला को नवीन वस्त्र धारण कराए गए। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने 56 व्यंजनों का भोग लगाया। बसंत पंचमी के मौके पर रामलला को स्वर्ण मुकुट धारण कराया गया। बता दें कि दिल्ली से आए श्रद्धालु ने रामलला को 56 भोग अर्पण किए थे। यह भोग रामलला के सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बल और निर्माण कार्यों में लगे लोगों के बीच वितरित किया गया। राम जन्मभूमि परिसर में मां सरस्वती की भी पूजा हुई, जिसकी जानकारी देते हुए रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के मुताबिक बहुत ही सुंदर तरीके से आज बसंत पंचमी मनाई गई। आज शनिवार के दिन नीले वस्त्र पहनाए गए, उसके बाद 56 भोग लगाया गया। उन्होंने कहा कि रामलला को भोग लगाने के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। आज सुंदरता और बढ़ गई, क्योंकि अभी तक जो भगवान को मुकुट लगते थे वो सामान्य मुकुट थे। आज भगवान को सोने का मुकुट लगाया गया। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि ऐसी अलौकिक दृष्टि दिखाई पड़ रही थी। इस प्रकार का बसंत उत्सव रामलला परिसर में मनाया गया, वह बहुत ही दिव्य रहा। देखिए, बहुत सुंदर से मनाया गया रामलला के यहाँ। आज शनिवार है। शनिवार के दिन जो नीला वस्त्र नया उनको पहनाया गया और उसके बाद में भोग लगा। और भोग में 56 प्रकार के भोग लगे। और इस 56 प्रकार के भोग में जो दिल्ली के भक्त थे उन्होंने दिया था, और भोग लगने के बाद में उसका प्रसाद का वितरण हुआ। इसी बीच में आज जो सुंदरता और बढ़िया बन गई, क्योंकि अभी तक जो भगवान के मुकुट लगते थे वो सामान्य मुकुट थे, लेकिन आज सोने का मुकुट लगा था। ऐसा दिव्य दृष्टि दिखाई दे रही थी अलौकिक भगवान श्री रामलला की। तो वह सोने का मुकुट भी लग गया और नया वस्त्र और 56 प्रकार के भोग, 56 प्रकार के भोग को वहाँ वितरण किया गया।
इस प्रकार से आज का उत्सव जो बसंत उत्सव के रूप में रामलला के यहाँ मनाया गया वो बहुत ही दिव्य रहा। दिव्य के साथ साथ जो मुकुट की बात चली थी वह मुकुट भी आज प्रकट हो गया। रामलला जैसे प्रकट होते हैं वैसे मुकुट भी प्रकट हो गया और रामलला के धारण कराया गया। और इस प्रकार से बहुत ही दिव्य ढंग से आज का जो बसंत उत्सव रहा वह रामलला के यहाँ मनाया गया। जनपद में 5वें नामांकन के दिन रुदौली विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी दयानंद शुक्ला ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत 3 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद रुदौली प्रत्याशी दयानंद शुक्ला ने कहा कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो रुदौली की यह सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की समस्या, उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। क्षेत्र का किसान छुट्टा जानवरों से परेशान है, जानवर फसलों को खा लेते हैं, इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भी प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस की घोषणा पत्र में महिलाएं, बेरोजगारी, व्यापारियों सभी के हित की बात की गई है। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधानसभा संख्या 271 रुदौली 4 सेट में हमने नामांकन दाखिल किया है। क्या प्राथमिकताएं हैं किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में? मुख्य प्राथमिकताएं तो ये हैं कि रुदौली विधानसभा का चहुमुखी विकास, बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार, नौजवान लोगों के लिए कोई रोजगार, और विशेष रूप से ये जो महंगाई है इस पे कंट्रोल और नियंत्रण, आवारा पशुओं से निजात। रुदौली में हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है रुदौली विधानसभा क्षेत्र में, जो कि हजारों बीघे किसानों की जो ज़मीन होती है वो जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आने से वहाँ के तमाम सारे किसान उससे प्रभावित हो जाते हैं। उन किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए और इस समस्या का समाधान करने के लिए हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि अगर मैं वहाँ से विधायक होता हूँ तो सबसे पहली प्राथमिकता कि उसमें पंप कैनाल लगाएंगे और लोगों को जो हमारे रुदौली में छुट्टा आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।